हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे और मैं आज का वीडियो शूट कर रही हूँ सुबह 4 बजे से। तो जब मैं उठी थी तो आज संडे था, फिर भी मुझे टाइम पर ही उठना था क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे टाइम से ना उठो तो मेरा सारे काम लेट ही हो जाते हैं। और देखिए 4:10 हो गए, उससे पहले ही मैं उठ चुकी थी। आज का वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो मेरी जैसी हाउसवाइफ हैं और घर से ही कुछ करना चाहती हैं। तो मैं भी देखिए एक हाउसवाइफ हूँ आप सभी की तरह, और मेरा भी एक सिलाई का ही बिज़नेस है। एक टाइम था जब मुझे मशीन में धागा डालना भी नहीं आता था, लेकिन वो ये है ना कि अगर मन में चाह होती है किसी काम को करने की, तो आपको दिन-रात बस उसी के बारे में सोचना होता है और सोचते भी हैं हम उसी काम को करने के लिए। तो मैंने भी सिलाई स्टार्ट की थी जब मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो देख-देख के भी मैंने सिलाई स्टार्ट की थी क्योंकि तब मुझे यूट्यूब वगैरह कुछ चलाना भी नहीं आता था। और मैंने एक हरियाणा से आई थी एक मेरी जो दोस्त बन गई थी बहुत अच्छी, वो सिलाई करती थी लड़की। तो उसी के पास मैंने बैठ के और ब्लाउज़ की कटिंग करना और सूट की कटिंग करना, फिर स्टिचिंग करना, ये सब कुछ मैंने उसको देख-देख के ही सीखा। और थोड़ा बहुत वो क्या करती थी, मुझे दे देती थी कि हेमिंग करने के लिए या कटिंग करते थे अस्तर वाले सूट की, तो वो उसमें मुझे दे देती थी कच्चा टाँका लगाने के लिए पूरे कुर्ते में। तो ऐसे करके मैंने उसका ये काम भी करती थी और मतलब दिमाग में भी रखती थी कि उसने ये क्या किया है, कैसे किया है, और मतलब साइज़ के बारे में वो बताती थी मुझे कि इतना से इतना ऐसे-ऐसे करके लेना है आपको, और वो सब कुछ बताती थी मुझे। वैसे ही मैंने धीरे-धीरे करके सीखा। फिर मैं उसके ब्लाउज़ भी कटिंग करने लगी थी और सूट भी कटिंग करने लगी थी, और पटियाला सलवार ये सब कुछ, मतलब सादा सलवार जो भी सेमी सलवार बोलते हैं, सब कुछ मैं उसके साथ ही मतलब कटिंग करने लगी थी। फिर 2-3 घंटे उसके पास बैठती थी सुबह 10-11 बजे से, और मुझे 1 बजे बच्चों को लेने भी जाना पड़ता था स्कूल में। तो दोनों बच्चे थे, वो अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते थे। एक को लेके आती थी, फिर दूसरे को छोड़ के घर पे उसको लेने जाती थी दूसरे को। तो ऐसे करके मैंने धीरे-धीरे करके अपना टाइम मतलब मैनेज करना सीखा, और सारे काम टाइम पे करती थी और सिलाई भी सीखती भी थी। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे मुझे कि ये क्या करती है, क्या नहीं करती। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे भी एक मशीन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी सिस्टर इन लॉ के पास मशीन थी, जो कि उन्होंने भी स्टिचिंग सीखी हुई थी, तो वो अपने ससुराल लेके गई थी, जो मेरे ससुर जी ने दिलाई थी उनको मशीन। तो वो अपने ससुराल लेके गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी सिस्टर इन लॉ को पता चला कि ये भाभी भी सिलाई सीख रही हैं, तो उन्होंने वो मशीन मुझे दे दी, जो कि आज तक मेरे पास ही है, और उन्होंने फिर अपनी एक छोटी-सी मशीन ले ली थी। तो ऐसे करके अगर आप चाहते हैं कि कोई काम को अगर करना चाहते हैं कि आप उस काम को पूरी ईमानदारी से, पूरे दिमाग से, अच्छे से करिए, उस काम को लगन से करिए, तो आपका वो काम ज़रूर होगा। तो मैंने भी देखिए, मुझे सिलाई करना बिल्कुल भी नहीं आता था, और देखिए आज मैं आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि मैं ब्लाउज़ मतलब कैसे-कैसे ब्लाउज़ सादा या कोई भी डिज़ाइनर हो, तो मैं अच्छे से उनको सिल के और कस्टमर को देती थी। बस यही है कि स्टार्टिंग में आपको अपना थोड़ा-सा रेट कम करना पड़ता है, और बहुत से जो मेरे पास कपड़े आते थे ना, तो उनको तो मैंने फ्री में किया। किसी की जो कपड़े कोई फटे-पुराने लेके आते थे उनको सिलाने के लिए, उनको भी मैं फ्री में कर देती थी। और जहाँ बाज़ार में लगते थे 70-80 रुपए, किसी की नाइटी को मतलब स्टिचिंग करना हो, ऑल्टर करना हो, किसी के कपड़ों को, शर्ट को, पैंट को कटिंग करके शॉर्ट में बनाना हो, कुछ भी करती थी ना, तो मैं बहुत ही पहले तो फ्री में कर देती थी। फिर मैंने 20-30 रुपए से स्टार्ट किया उन सबको, तो वो जैसे-जैसे उनको लगा कि ये काम अच्छा करती है, तो वो आने भी लगे थे फिर मेरे पास अपने ड्रेस सिलाने के लिए, ब्लाउज़ सिलाने के लिए। तो लेकिन मैंने जो स्टार्टिंग थी मेरी ब्लाउज़ की और ड्रेस की, ब्लाउज़ के लेती थी मैं, अस्तर वाले ब्लाउज़ के लेती थी मैं 110 रुपए, और सादा सूट सिलती थी मैं बिना अस्तर वाले का 150 रुपए, और अस्तर वाले ड्रेस के होते थे 200 रुपए। बस इतने ही मैंने स्टार्टिंग किया था।
क्योंकि वो लड़की भी इतना ही लेती थी, फिर वो चली गई। तो जब जो लोग वहाँ उसके पास सिलाते थे ना, वो लोग फिर मेरे पास आने लगे। जब हस्बैंड ने देखा कि घर पे लेडीज़ की लाइन लगी रहती है, रात दिन आते हैं, कभी कुछ लेके कभी कुछ लेके, तो उन्होंने फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुझे कोर्स कराएँगे ये स्टिचिंग। तो कहने का मतलब बस यही है मेरा कि जो भी आप करें, जो भी काम करें आप उसको पूरी जी जान से करिए, आप ज़रूर सफल